नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं हिंदी के साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसको मिला और इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसका पूरा विवरण आप देखिए कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना साल 1965 में की गई थी। देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो तो वो पुरस्कार के योग्य है। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस भाषा के लेखकों को ये सम्मान मिला है, तो ये सम्मान सबसे ज़्यादा जो लेखक हैं कन्नड़ भाषा के और हिंदी के, तो इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं। साल 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब एक प्रश्न आता है कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरुप को, जिन्होंने मलयालम साहित्य लिखा है, इस पे इनको दिया गया। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहला जो पुरस्कार है किस महिला को मिला, अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो पहला पुरस्कार पाने वाली जो महिला लेखिका हैं वो हैं, उनको याद रखना है आपको, आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी, पूर्णा देवी ये पहली महिला हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये प्रश्न है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये प्रतिमा मिलती है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों को और 11 लाख की धनराशि मिलती है। अब आगे देखते हैं हम कि सबसे पहला पुरस्कार हिंदी साहित्य, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार किसे मिला। आइए दोस्तों देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी में किस लेखक को कब से मिला। जबकि पहले बता चुके हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, सन 1965 से 61 से इसका प्रारूप बना और सन 1965 से इसकी शुरुआत हुई। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हैं वो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत, जिनको चिदंबरा पे मिला था। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि सबसे पहले ये किसी एक कृति पर पुरस्कार मिलता था, मगर अब ये महादेवी वर्मा के बाद में ये पुरस्कार जो है पूर्ण साहित्यिक जो योगदान होता है साहित्य के क्षेत्र में उस पे दिया जाता है, संपूर्ण साहित्य पे दिया जाता है। तो सबसे पहला पुरस्कार सन 1968 में सुमित्रानंदन पंत, जिनको चिदंबरा पे मिला। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पर। 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर मिला इनको। और 1882 में महादेवी वर्मा को यामा पर मिला। तो यहाँ तो एक एक रचनाओं पर, जैसे कि सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा पे, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कितनी नावों में कितनी बार पे मिला, महादेवी वर्मा को यामा पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों, ये जितने भी ऊपर हैं कि इनमें रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पे मिला, तो उर्वशी पे मिला, आता है प्रश्न। और इसके बाद में सन 1992 से नरेश मेहता को मिला है संपूर्ण साहित्य पर, निर्मल वर्मा को इनके संपूर्ण साहित्य के कृतित्व पर मिला है। 1905 में कुमार नारायण को, 2005 में कुमार नारायण को, 2009 में श्रीलाल शुक्ल को और 2013 में केदारनाथ सिंह को तथा 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसको ध्यान रखिए कि हिंदी में किन किन लेखकों को कब कब ये पुरस्कार मिला, किस सन में। यहाँ तक तो रचनाओं पे मिला है, मगर यहाँ से पूर्ण कृतित्व पे मिला है। तो ये 2017 तक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उसका विवरण है।
आशा है आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आएगी, तो ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.